अरे भैया यहाँ एकजुटता से खड़ा होने वाला कोई नहीं है ना। एक नहीं, यहाँ पे 20 लोग अतिक्रमण है। एक नहीं, 20 अतिक्रमण है। वो लोग के बच्चों को बहुत प्यार करती थी। मेरे भाई को वो लोग ऐसा करेंगे मैं सोची भी नहीं थी। सावधानी से एकदम कानून को लेके। चाचा पीछे हुई ना, थोड़ा थोड़ा सबको मौका दे दीजिए। बना रहे हैं आप लोग के सहयोग के बिना कुछ नहीं। ठीक, आप नगर पंचायत से प्रस्ताव पारित कीजिए, उसमें जल्दी हटेगा। आज क्या मगर कार्रवाई हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, नगर पंचायत हटाने का प्रस्ताव पारित करें, हमको हम आके खड़े रहेंगे, पुलिस खड़ी रहेगी और हटवा। मैम क्या घटना थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताया गया। जी देखिए, हमारे क्षेत्र का एक बच्चा विष्णु कश्यप बेटा था। 29 तारीख को इसकी गुमशुदगी की खबर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और क्षेत्रवासियों के माध्यम से प्राप्त हुई। हम लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक इस चीज़ का प्रसार किया और लोगों से अपील की कि कहीं भी इनके गुमशुदगी की खबर मिलती है और ये बच्चा कहीं से पाया जाता है तो शीघ्र ही संपर्क करें। तो मैंने देखा कि हमारा पूरा क्षेत्र जो है बच्चे की खोज में लगा हुआ था। कहीं से भी हमें किसी प्रकार की सूचना मिलती कि बच्चे को आज शाम तक घर वापस ले आया जाएगा, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ती कि चलो बच्चा हमारा वापस लौट के आ रहा है। लेकिन समय बीतता गया, लेकिन एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बच्चा जो है घर वापस सही सलामत आ जाएगा। पर कल शाम को जो खुलासा हुआ और दुखद घटना प्राप्त हुई कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी जनघन्य हत्या कर दी गई, पूरे क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। और मैं अभी जस्ट उनके परिवार वालों से मिलकर आ रही हूँ। बहुत दयनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी उनके अंदर कि हमारा बच्चा सुरक्षित वापस लौट आएगा, पर ये नहीं हो सका। मैं शासन और प्रशासन, उनके परिवार वाले और क्षेत्रवासियों की ओर से अपील करती हूँ कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा शीघ्र उनको सुनाई जाए। इस जघन्य अपराध के लिए मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हमारे समाज में ऐसे आरोपियों के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है। और ये मामला जो मुझे उनके घर में जाने के बाद मालूम हुआ कि इसमें बच्चे की जान तो गई ही गई, साथ में उसने फिरौती की भी मांग उसने रखी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसकी चाल थी। 29 को उसने बच्चे को किडनैप किया और 30 को उसे मौत के घाट उतार दिया और फिरौती की मांग करता रहा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक शातिर अपराधी के रूप में पहले से कार्यरत रहा है, जिसने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया कि पैसे भी मिल जाए और बच्चे की जान भी चली जाए और कोई सुराग ना लगे। मैम ईश्वर की कृपा है। मैम कौन सी बात थी ऐसे जो रिशु के जैसा हत्या का मामला क्यों करना पड़ा? देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें तमाम तरह के लोग रहते हैं। ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष की भावना हर जगह है। तो कहीं ना कहीं ये भावना इतनी ज़्यादा थी और जिस तरह के वो शातिर माइंडेड व्यक्ति था कि फिरौती कर करके वो अपना जीवन यापन कर रहा था। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि इसने इस तरह के घटना को अंजाम देने में जरा भी संकोच महसूस नहीं की। तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना थी और वो से फिरौती के रूप में उसको आर्थिक रूप से भी तोड़ना चाह रहा था और मानसिक रूप से भी, जिसमें मानसिक रूप से तोड़ने में तो सफल हो गया, लेकिन हमने अपने बेटे को खो दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है, खेद करती हूँ और दुख प्रकट करती हूँ। तो क्या आपके वो पड़ोसी थे जो हैं, जो आरोपी है? बताया जा रहा है कि आरोपी जो है उनके पड़ोसी रहे हैं और जिस तरह का उनका परिवार का बात व्यवहार है, बहुत ही मिलनसार, व्यवहार कुशल है। जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को कल्पना भी नहीं कर सकता है, इस कारण से उन लोगों का जो है शंका उधर नहीं गया, क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोसी सुख दुख का साथी होता है।
सुख में हमेशा वो लोग रहे, ऐसा व्यवहार किए कि हम आपके अपने हैं, इस तरह से उनको उनके ऊपर शंका ही नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि साक्ष्य को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आखिरकार वो बात सामने आ ही गई और अब तो ऐसा हो गया है कि हम अपने पड़ोसियों पे भी विश्वास करने में कतराने लग गए हैं। तो मैम इनका जो अपराधी है उनका पहले से भी कोई आपराधिक गतिविधियों में नाम आया है? देखिए, अभी जैसे मैं गई थी तो कुछ गतिविधियां सामने आई, उनके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि इस तरह का कुछ तो वो पहले भी करता रहा, लेकिन चूंकि वो पब्लिकली नहीं हो पाया था तो लोगों के संज्ञान में वो चीज़ें नहीं आ पाई थी। अब इस घटना के सामने आने और खुलासा होने पर चीज़ें खुलकर बाहर आ रही कि उसने पहले भी इस तरह की चीज़ें की हैं। क्या मांग चाह रहे हैं यहाँ के नगरवासी? उनके परिवार और हम और पूरे क्षेत्रवासी की यही मांग है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और शीघ्र ही दी जाए। पूरा नगर का यही मांग है कि फांसी का सजा होना चाहिए और ये हकीकत चीज़ बोल रहे हैं, फांसी का ही सजा होना चाहिए। और ये एक दुख में प्रतापपुर लिपट गया है, जो सभी का बच्चा है, मान के चलिए। ये नहीं कि एक रिशु का ही बात है, इसमें किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। प्रशासन से ही मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, भी फांसी का ही सजा हो। देखिए, आज ये जो घटना हुई है उससे पूरे नगरवासी जो है बहुत ही आक्रोशित हैं और जो हमारे छोटा भाई जो रिशु कश्यप था उसके जिस प्रकार आरोपियों ने उनको दुर्दांत मृत्यु दी है उससे नगरवासियों में भारी आक्रोश है और हम सभी इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम शासन प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो और हमारे यहाँ जो उनके दोषी हैं उनको फांसी की सजा और उनके जो घर है, मकान है, उनको बुलडोजर से जमींदोज किया जाए। मैं सोनार उत्थान समाज प्रतापपुर का युवा अध्यक्ष हूँ और मेरी तरफ से रिशु हत्याकांड में मांग है कि सोनी समाज की ओर से कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और फांसी का सज़ा मिलना चाहिए उनको जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और उनके परिजन लोग को एक मिलना चाहिए कि यहाँ जिला निकासित उन लोग को 5 राज्य से बाहर किया जाए, उनका घर टूटना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। प्रशासन से यही मांग है हमारा। इस तरह से नृशंस हत्या एक बच्चे की, क्या लगता है इसमें समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज पे, समाज में बहुत प्रभाव पड़ेगा भैया, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो और वो भी फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। हमारे तरफ से यही मांग है, सौकार समाज की तरफ से यही मांग है। और उनके परिवार लोग को जो ऐसा दोषी बच्चे को पालते हैं उनको जिला निकासित किया जाए। हमारा ये मांग है प्रशासन से, राज्य शासन से भी यही मांग है। हो सके तो मोदी जी से भी बात अगर पहुँचे तो यही मांग है हमारा कि उनको फांसी का ही सज़ा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि कि ऐसा कभी ना हो नगर में, ना समाज का ऐसा कभी दुर्व्यवहार हो।